सोचो जरा, तुम रात को डिसाइड करते हो कि कल से बदल जाऊंगा, लेकिन जब तुम अगले दिन उठते हो फिर से वही रूटीन रिपीट होने लगता है। थोड़ा और सो लेते हैं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। यहीं से तुम्हारी जिंदगी फिर वही रिपीट मोड पर चली जाती है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो डिसिप्लिन बनाना चाहता है लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। अब क्वेश्चन ये है, आखिर डेविड गॉगिंस अलग कैसे बन गया? एक आदमी जो बचपन में अब्यूज झेल चुका था, गरीबी देख चुका था, ओवरवेट था, और फिर भी उसने खुद को ऐसा बना लिया कि दुनिया उसे कहती है द टफेस्ट मैन अलाइव। और वो कोई जादू से नहीं बना, वो बना डिसिप्लिन से, वो बना अपने माइंड को टॉर्चर देकर, वो बना एक ऐसी माइंडसेट से जो बोलती है यू डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, यू स्टॉप व्हेन यू आर डन। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डिसिप्लिन बिल्ड करने के 5 सबसे पावरफुल तरीके, जो अगर तुमने सच में फॉलो कर लिए, तुम्हारा माइंड वीक नहीं रहेगा, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे और तुम अपने अंदर एक अलग ही मॉन्स्टर वर्जन डेवलप कर लोगे। तो चलो जानते हैं वो 5 तरीके जिससे तुम अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो। नंबर 1, मूड नहीं मिशन वाला माइंडसेट रखो। यही है असली गेम चेंजर माइंडसेट। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सोच से। और सोच में भी सबसे खतरनाक डिफरेंस होता है इन 2 लाइनों के बीच। नॉर्मल लोग कहते हैं मूड होगा तो करूंगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग कहते हैं मूड हो या ना हो करना ही है। यही है मूड नहीं मिशन वाला रूल। अगर तुम अपनी जिंदगी मूड के हिसाब से चलाओगे तो जिंदगी तुम्हें घुमाती रहेगी। सोच कर देखो, मूड अच्छा है तो पढ़ाई, मूड खराब है तो फोन, मूड बना तो जिम, मूड नहीं बना तो स्किप, मूड आया तो मेहनत, मूड नहीं आया तो एक्सक्यूज। यानी फैसला तुम नहीं ले रहे, तुम्हारा मूड ले रहा है। और सच बोलें तो मूड बहुत धोखेबाज होता है, आज साथ देगा कल छोड़ देगा। मूड कभी गारंटी नहीं देता कि वो रोज आएगा, लेकिन सक्सेस रोज डिमांड करती है। ये माइंडसेट साफ बोलता है मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे मन करे या ना करे, मुझे करना है तो करना है। यह माइंडसेट इमोशन से नहीं कमिटमेंट से चलता है। यही माइंडसेट एलीट लोग फॉलो करते हैं। हर काम से पहले ये लाइन बोलने की आदत डालो, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं लेकिन डिसिप्लिन्ड हूं। इस एक लाइन में पूरी पावर छुपी है, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और डिसिप्लिन एक डिसीजन। फीलिंग आए या जाए, डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में होता है। अक्सर लोग डिसिप्लिन को गलत समझ लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें थकान नहीं लगेगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। डिसिप्लिन का मतलब है सब कुछ महसूस होने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मान लो सुबह 5 बजे अलार्म बजा, जिम जाना है, लेकिन बॉडी भारी लग रही है, आंख खुल नहीं रही, माइंड बोल रहा है आज रहने दे। अब यही 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन तुम क्या बोलोगे? कल नहीं, आज। मैं अपनी फीलिंग्स का स्लेव नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं। और फिर तुम उठते हो, स्लो सही लेकिन उठते हो। यही मोमेंट डिसिप्लिन बिल्ड करता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, डिसिप्लिन तब नहीं बनती जब सब इजी हो। डिसिप्लिन तब बनती है जब मन नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही, मूड खराब है, कॉन्फिडेंस लो है और फिर भी तुम करते हो। अगर हर बार मूड अच्छा होता तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तुम मूड के खिलाफ काम करते हो तो सिर्फ टास्क पूरा नहीं होता, कुछ और बड़ा होता है। तुम्हारे दिमाग में एक नई आइडेंटिटी बनती है। मैं वो इंसान हूं जो बहाने नहीं बनाता, मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है, मैं वीक नहीं हूं। हर बार जब तुम मूड को हराते हो तुम अपने पुराने वर्जन को मारते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिखाया गया है फील अच्छा हो तो ही काम करो, अगर मन ना करे तो रेस्ट लो, ओवरथिंक करो फिर स्टार्ट करो। लेकिन सच ये है एक्शन मूड नहीं लाता, एक्शन मूड बनाता है। जिम जाने के बाद मूड अच्छा होता है, पहले नहीं। पढ़ाई करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, पहले नहीं। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे मूड से नहीं, तुम्हारे डेली डिसीजन से बनता है। यही डिसाइड करेगा कि 1 साल बाद तुम कहां होगे। नंबर 2, हार्ड चीजों को चूज करना शुरू करो। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो एक बात साफ समझ लो, इजी रास्ता हमेशा वीक बनाता है और हार्ड रास्ता स्ट्रॉन्ग। डेविड गॉगिंस का माइंडसेट इसी एक रूल पर टिका है। वो जानबूझकर हार्ड काम चुनता है। वो पेन से भागता नहीं, पेन को ट्रेनिंग बना लेता है। क्यों? क्योंकि हार्ड चीजें ही मेंटालिटी को स्टील बनाती हैं। सॉफ्ट लाइफ तुम्हें सॉफ्ट बना देती है, हार्ड लाइफ तुम्हें अनब्रेकेबल। तुम्हारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट चाहता है, उसे एसी चाहिए, सॉफ्ट बेड चाहिए, जंक फूड चाहिए, स्क्रोलिंग चाहिए। दिमाग बोलेगा कल कर लेंगे, आज मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सच ये है कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी पावरफुल इंसान नहीं बना। कंफर्ट जोन एक स्वीट पॉइजन है, धीरे धीरे तुम्हारी हंगर मार देता है। तुम जिंदा तो रहते हो लेकिन ग्रो करना बंद कर देते हो। गॉगिंस माइंडसेट कहता है चूज सफरिंग टुडे सो यू डोंट सफर टुमारो।
मतलब आज खुद को अनकंफर्टेबल बनाओ ताकि कल तुम्हें दुनिया अनकंफर्टेबल ना बना सके। वो खुद से पूछता है, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन मेरे लिए जरूरी था। और यही सवाल तुम्हें भी रोज खुद से पूछना है। हर दिन एक काम ऐसा करो जो अनकंफर्टेबल हो, छोटा भी चलेगा लेकिन रोज होना चाहिए। ये तरीका जो तुम फॉलो कर सकते हो, एक ठंडे पानी से नहाना। कोल्ड शॉवर सिर्फ नहाना नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। जब ठंडा पानी शरीर पर गिरता है दिमाग बोलेगा नहीं नहीं, गर्म पानी से नहा लो। और उसी मोमेंट पर अगर तुम टिके रहते हो तो तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो, मैं डर से कंट्रोल नहीं होता। 2, फोन साइड रखकर 1 घंटे डीप वर्क। 1 घंटा फोन दूर रखो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ एक काम पूरे फोकस के साथ। पहले 10 मिनट मुश्किल होंगे, 20 मिनट में बेचैनी होगी, लेकिन 60 मिनट बाद तुम्हें खुद पर रिस्पेक्ट महसूस होगी। ब्रेन कंफर्ट जोन चाहता है। ब्रेन का काम है तुम्हें सेफ रखना, स्ट्रांग बनाना नहीं। जब तुम रोज उसे डिस्कम्फर्ट में डालते हो तो ब्रेन अडेप्ट करता है। वो सीखता है, मैं टफ हूं, मैं प्रेशर संभाल सकता हूं, मैं रुकता नहीं। डिस्कम्फर्ट एक्चुअली ब्रेन का जिम है। जैसे बॉडी जिम में टूटती है और स्ट्रांग बनती है, वैसे ही माइंड डिस्कम्फर्ट में टूटता है और टफ बनता है। जितनी बार तुम अनकंफर्टेबल काम करते हो उतनी बार डिसिप्लिन मजबूत होता है। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं, ये हैबिट है। और हैबिट रोज बनती है जब तुम मन न होने पर भी काम करते हो। एक इंपॉर्टेंट सच जो कोई नहीं बताता, तुम्हें हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन स्ट्रांग लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है। आज से रूल सिंपल रखो, हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या हार्ड चूज किया। अगर जवाब है कुछ नहीं तो समझ लो आज ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर जवाब है हाँ मैंने अनकंफर्टेबल काम किया, तो चाहे छोटा ही क्यों ना हो तुम सही रास्ते पर हो। नंबर 3, स्मॉल डेली प्रॉमिसेस करो और उनको हर हाल में पूरा करो। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बदलना चाहते हो तो आज ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटिवेशन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सीधा बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं बिना ये सोचे कि उनका दिमाग और बॉडी उसके लिए रेडी भी है या नहीं। बहुत लोग जोश में बोलते हैं, मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा। पहले दिन एनर्जी हाई होती है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन एक्सक्यूज और चौथे दिन सब खत्म। फिर लोग बोलते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारा अप्रोच। गॉगिन्स माइंडसेट क्या कहता है? गॉगिन्स माइंडसेट बहुत सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। वो कहता है पहले छोटे प्रॉमिसेस निभाओ, बड़े टारगेट्स अपने आप बनेंगे। डिसिप्लिन अचानक से नहीं आती, डिसिप्लिन धीरे धीरे बिल्ड होती है और डिसिप्लिन की फाउंडेशन होती है सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट मतलब तुम खुद पर कितना भरोसा करते हो। जब तुम खुद से बोलते हो मैं ये करूंगा और फिर करते हो तो तुम्हारा दिमाग बोलता है ये इंसान अपने वर्ड का पक्का है। लेकिन जब तुम खुद से रोज वादा तोड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग क्वाइटली बोलता है इसकी बातों पर भरोसा मत करना। यही रीजन है कि बहुत लोग खुद को वीक फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के साथ बहुत बार चीटिंग की होती है। स्मॉल डेली प्रॉमिसेस मतलब ऐसे छोटे काम जो तुम किसी भी हालत में कर सकते हो, इतने छोटे कि तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूज ना बना पाए। जैसे रोज सिर्फ 10 पुशअप्स, रोज सिर्फ 15 मिनट रीडिंग, रोज सिर्फ 20 मिनट वॉकिंग। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। ईगो बोलेगा इतने से क्या होगा, लेकिन याद रखो रिजल्ट ईगो से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। रूल बहुत क्लियर है, ये काम मिस नहीं होगा। चाहे मूड खराब हो, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे मन ना करे, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर तुम बीमार हो तो भी 5 पुशअप्स, अगर बहुत बिजी हो तो भी 5 मिनट रीडिंग, लेकिन जीरो नहीं। जीरो अलाउड नहीं है। क्यों? जीरो सबसे खतरनाक है, क्योंकि जीरो ब्रेक करता है चेन, और चेन टूटते ही आदत टूट जाती है। एक दिन मिस, फिर दूसरा दिन मिस, और फिर दिमाग बोलता है अब क्या फर्क पड़ता है। यहीं पर लोग हार जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मोटिवेशन से आती है, गलत। डिसिप्लिन आती है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट बिल्ड होता है जब तुम अपने वर्ड्स कीप करते हो। हर दिन जब तुम अपना छोटा सा प्रॉमिस पूरा करते हो तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। धीरे धीरे दिमाग तुम्हें स्ट्रांग मानने लगता है, फिर टफ काम भी पॉसिबल लगने लगते हैं। छोटा जीत बड़ा असर। जब तुम रोज 10 पुशअप्स करते हो तो सिर्फ चेस्ट स्ट्रांग नहीं होती, आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, और आइडेंटिटी चेंज होते ही बिहेवियर अपने आप बदलता है। फिर एक दिन तुम खुद बोलते हो आज 20 कर लेता हूं, आज 30 कर लेता हूं, बिना फोर्सिंग के। रियल पावर बड़े गोल्स में नहीं है, रियल पावर है रोज जीतने में। रोज खुद से एक छोटा सा वादा करो और उसे पूरा करो, बस इतना ही। ना मोटिवेशन चाहिए, ना इंस्पिरेशन, ना किसी गुरु की जरूरत, सिर्फ ऑनेस्टी चाहिए खुद के साथ। याद रखो हर दिन जब तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो तुम खुद से बोलते हो मैं भरोसे वाला इंसान हूं। और जब कोई इंसान खुद पर भरोसा करना सीख ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।
नंबर 4, कैलसिंग द माइंड, यानी माइंड को हार्ड बनाओ। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया है डेविड गॉगिंस ने, वो इंसान जिसने यूएस नेवी सील बना, अल्ट्रा मैराथन दौड़े, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग की, और वो भी तब जब उसकी बॉडी खुद उसके खिलाफ थी। कैलसिंग द माइंड मतलब क्या? जिम में जब तुम वेट उठाते हो तो शुरू में हाथों में दर्द होता है, छाले पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हाथ हार्ड हो जाते हैं। अब वही वेट तुम्हें हर्ट नहीं करता। यही प्रोसेस माइंड के साथ भी होता है। जब तुम डिस्कम्फर्ट, पेन, डर और स्ट्रगल से भागते नहीं हो, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा फेस करते हो, तो तुम्हारा माइंड भी हार्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं कैलसिंग द माइंड। प्रॉब्लम यह है कि आज का माइंड बहुत सॉफ्ट हो गया है। अलार्म बजा तो स्नूज, पढ़ने का मन नहीं किया तो छोड़ दिया, वर्कआउट में दर्द हुआ तो रुक गए, डर लगा तो चुप हो गए। तुम्हारा माइंड बोलता है बस हो गया, अब और नहीं। लेकिन सच क्या है? तुम सच में एग्जॉस्टेड नहीं होते, तुम मेंटली टायर्ड होते हो। गॉगिंस एक बात बार बार बोलता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम 100% थक चुके हो, असल में तुम सिर्फ 40% एग्जॉस्टेड होते हो। मतलब ये कि तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी के लिए जल्दी गिव अप कर देता है, लेकिन बॉडी और सोल के पास अभी बहुत फ्यूल बचा होता है। यही रीजन है कि एवरेज लोग एवरेज रहते हैं और टफ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। अब सवाल ये है, माइंड को हार्ड कैसे बनाएं? गॉगिंस कहता है बिग जंप नहीं, स्मॉल डेली टॉर्चर। जब तुम थक जाओ तब 5 मिनट एक्स्ट्रा करो। मान लो तुम पढ़ रहे हो और माइंड बोलता है अब नहीं हो रहा, बस यहीं से ट्रेनिंग शुरू होती है। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, 5 पुशअप्स एक्स्ट्रा करो, 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करो। ये 5 मिनट तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाते, ये मेंटली डेंजरस बनाते हैं। जब मन करे छोड़ने का तब एक स्टेप और चलो। लाइफ में सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब तुम ऑलमोस्ट हार मान चुके होते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। उस मोमेंट में तुम्हारा माइंड सीखता है मैं क्विट नहीं करता, और बार बार ऐसा करने से माइंड पर कैलस बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन डेंजरस है। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें लगे कि मैं 70% टायर्ड हो चुका हूं, तुरंत अपने आप से बोलो मैं अभी सिर्फ 40% थका हूं। ये लाइन ब्रेन को कंफ्यूज करती है। ब्रेन को लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और तुम आगे बढ़ जाते हो। याद रखो, इजी लाइफ वीक माइंड बनाती है, हार्ड चॉइसेस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाती हैं। पेन टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट है। आज तुम थोड़ी सफरिंग चूज करोगे तो कल तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। अगर और दिमाग के बारे में समझना है तो ये बुक जरूर पढ़ लेना, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा।